फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तान से शिकस्त के असरात कम करने के लिए भारत दो तरफा तनाज़े में दूसरे ममालिक को मुलविस करना चाह रहा है। भारत खित्ते में सिक्योरिटी फराहम करने वाले मुल्क का खुद साख्ता किरदार हासिल करना चाहता है, जबकि खित्ते के ममालिक पहले ही भारत की इजारादारी के अज़ाइम और हिंदुत्व इंतहा पसंदी से तंग आते जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत कर दी। कहा, नेशनल टैरिफ कमीशन की थर्ड पार्टी नजरसानी की जाए ताकि इसे मजीद फ़ाल बनाया जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन की नई टैरिफ रिजीम के तकाज़ों के मुताबिक तंजीम नौ नागुज़ीर। और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी ने कहा है कि बानी PTI के बच्चे पहले पाकिस्तान नहीं आए, अब ख्याल क्यों आया। हुकूमत की जानिब से सियासत की इजाज़त है, इंतशार फैलाने की नहीं। कोई इंतशार फैलाने आएगा तो 26 नवंबर से ज़्यादा सख्ती से पेश आएंगे। तलाल चौधरी का तफसीली इंटरव्यू देखिए हेडलाइंस के बाद। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बानी PTI की साबिक अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ ने कहा है कि उनके बच्चों को अपने वालिद से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत ने अब कहा है कि अगर बच्चे उनसे मिलने के लिए वहां जाएंगे तो उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाएगा। ये किसी जमहूरियत या एक फ़ाल रियासत में नहीं होता, ये सियासत नहीं, ज़ाती इंतकाम है। नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि बानी PTI के बच्चे पाकिस्तान आकर तहरीक चलाना चाहते हैं तो चलाएं, कानून के दायरे में रहकर काम करें तो एतराज़ नहीं। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI के बच्चों के आने से कोई तूफान नहीं आएगा। बानी PTI को उनके बच्चे और उनकी बहनें रिहाई नहीं दिलवा सकते, उनकी रिहाई खुद उन पर मुनहसर है। सदर आसिफ अली जरदारी रियासत के सरबराह की हैसियत से अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी है, हम क्यों इस निज़ाम को दरहम बरहम करना चाहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत नेशनल टैरिफ कमीशन की कारकर्दगी पर जायज़ा इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन की हंगामी बुनियादों पर तंजीम नौ की हिदायत कर दी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि नेशनल टैरिफ कमीशन की थर्ड पार्टी नजरसानी की जाए ताकि इसे मजीद फ़ाल बनाया जाए। नेशनल टैरिफ कमीशन की नई टैरिफ रजीम के तकाज़ों के मुताबिक तंजीम नौ नागुज़ीर है। मुल्की कारोबार, दरामदात और बरामदात और मार्केट से मुतालिक हक़ाइक़ इकट्ठे करने की इस्तेदाद होनी चाहिए। NTF की खुदकार मौसर तहकीक की इस्तेदाद कारोबारी मसाइल के हल में कलीदी किरदार अदा कर सकती है। वज़ीर-ए-आज़म ने नेशनल टैरिफ कमीशन के अपीलेट ट्राइब्यूनल को फौरी तौर पर फ़ाल करने की हिदायत कर दी। लाहौर में सुबह 5 बजे से शुरू होने वाली बारिश 6.5 घंटे बाद थमी। सबसे ज़्यादा बारिश नश्तर टाउन के इलाके में 182 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। नशेबी इलाकों में कई फुट पानी जमा हो गया। सड़कों पर कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं। चुबुरजी, धर्मपुरा समेत बाज़ नशेबी इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया। शाहजमाल के इलाके में घर और मस्जिद ज़ेरे आब आ गए। छतें और दीवारें गिरने के मुख्तलिफ हादसात में एक शख्स जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। वासा के अमले ने लाहौर में अंडरपासेस और शाहराहें क्लियर कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की मूसलाधार बारिश में काम करने वाले वासा एहलकारों को शाबाश। आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद समेत बालाई इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। मुतादिद राबता सड़कें मुतासिर। दियामिर में गुज़िश्ता रोज़ के सैलाब से मकानात, फसलें, बागात और राबता सड़कें तबाह। वादी बाबूसर में गुज़िश्ता रोज़ की तेज़ बारिशों से 9 मकानात गिर गए। मुतासरा इलाकों के मकीनों का खुराक, तिब्बी सहूलियात और रिहाइश का मुतालबा। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। फैसलाबाद, गुजरावाला, हाफिजाबाद, सियालकोट, शकरगढ़, कमालिया, मंडी बहाउद्दीन समेत पंजाब के दीगर इलाकों में भी बारिश। DG खान में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 4 अफराद जाँ बहक। कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर दरियाए सिंध में निचले दर्जे का सैलाब। सिंध में लाड़काना, हैदराबाद और जामशूरों में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक 11 से 17 जुलाई तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का इम्कान। शदीद बारिशों के बायस पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का खतरा। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ACC का सालाना इजलास 24 जुलाई को ढाका में तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक इजलास का नोटिस रुकन ममालिक को भेज दिया गया। अगर कोई रुकन मुल्क ढाका नहीं आ सकता तो उसे इजलास में ऑनलाइन शिरकत का ऑप्शन दिया गया है। ज़राए का कहना है कि भारत और श्रीलंका ने इजलास के वेन्यू और तारीख तब्दील करने का कहा है। दूसरी जानिब भारतीय मीडिया के मुताबिक अगर मीटिंग का मकाम तब्दील न किया गया तो BCCI मीटिंग से दस्तबरदार हो सकता है। भारतीय क्रिकेट बोर्ड ज़राए का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूदा सियासी सूरत हाल के बाइस वहाँ जाना मुनासिब नहीं।
एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट सितंबर में भारत की मेजबानी में मुजवजा तौर पर यूएई में खेला जाएगा। हतमी फैसला होना बाकी है। भारत के क्रिकेट के बाद हॉकी पर भी वार। इंतहा पसंद तंजीम आरएसएस के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट से पाकिस्तान हॉकी टीम को खुला धमकियां दी जाने लगी। पाकिस्तान के हॉकी ओलंपियंस का एशिया कप भारत से किसी दूसरे मुल्क मुंतकिल करने का मुतालिबा। एशिया कप हॉकी 27 अगस्त से भारत के शहर राजगीर में शुरू होगा। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद ने कहा है कि सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा लेंगे। मुतमईन न हुए तो पाकिस्तान टीम को खतरे में नहीं डालेंगे। कराची में डिफेंस फेज 6 के फ्लैट से मिलने वाली अदाकारा हुमैरा असगर की लाश मुमकिना तौर पर 6 माह पुरानी है। अदाकारा के फ़ोन रिकॉर्ड में भी आखिरी मैसेजेस अक्टूबर 2024 के हैं। मोबाइल फ़ोन में आखिरी मैसेज ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर का है। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक फ्लैट से मिले खाने पीने के सामान पर एक्सपायरी की तारीख 2024 की है। अदाकारा का फ्लैट के मालिक से आखिरी राब्ता भी 2024 में हुआ था। घर की बिजली भी काफ़ी अरसे से मुनक़ता थी। मज़ीद तफ्तीश के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। लाश सर्द खाने मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हुमैरा असगर के भाई और बहनोई कराची आए हैं। कानूनी कार्रवाई जारी है। बुरसा मैयत लाहौर ले जाना चाहते हैं। उन्होंने फौरी तौर पर किसी शक व शुबे का इजहार नहीं किया। ना सदर जरदारी को इस्तीफा देने का कहा जा रहा है और ना ही आर्मी चीफ के सदर बनने की कोई ख्वाहिश या इरादा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक बयान। कहा, जानते हैं कि सदर आसिफ जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के खिलाफ जारी बदनीयती पर मबनी मुहिम के पीछे कौन है। इस बयानिए में शामिल तमाम अफराद को पैगाम है कि दुश्मन एजेंसियों के साथ मिलकर जो करना है कर लें। हम वो सब करेंगे जो पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए ज़रूरी है। सदर पाकिस्तान का मुसल्लह अफवाज की क़यादत के साथ मजबूत और बावकार ताल्लुक है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तवज्जो सिर्फ पाकिस्तान की मजबूती और इस्तेहकाम पर मरकूज है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का कहना है कि सदर मुमलिकत की तब्दीली या उनकी सेहत से मुतालिक सिर्फ अफवाहें हैं। हुकूमत का हिस्सा न बनने का फैसला पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया था। सीईसी चाहे तो फैसला वापस ले सकती है। एंटी करप्शन अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी को टडाब करप्शन केस के 9 मुकदमात में बरी कर दिया। FIA ने टडाब मेगा करप्शन के 26 मुकदमात दर्ज किए थे। यूसुफ रजा गिलानी 3 मुकदमात में पहले ही बरी हो चुके हैं। बानी PTI की नाअहली पर फैजाबाद एहतजाज केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट और इश्तिहारी का स्टेटस बरकरार। अदालत का इस्लामाबाद पुलिस को पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने का हुक्म। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने केस पर समाअत की। अली अमीन गंडापुर अदालत में पेश नहीं हुए। अदालत ने आमिर महमूद कियानी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी। PTI रहनुमा फैसल जावेद की जानिब से बरी करने की दरख्वास्त आई। जज ने कहा कि प्रोसिक्यूटर के दलाइल सुनकर आज ही फैसला सुनाया जाएगा। अली अमीन गंडापुर, फैसल जावेद और दीगर के खिलाफ थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। सनती तनाज़ात के हल के लिए मुल्क के 7 शहरों में कायम NIRC कोर्ट्स वीडियो लिंक से मुंसलिक। NIRC के एलामिये के मुताबिक चेयरमैन NIRC जस्ट रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी की हिदायत पर वीडियो लिंक सहूलत दी गई। वीडियो लिंक की सहूलत के बायस जजेस के TADA की मद में आने वाले लाखों रुपए बचा लिए गए। जजेस के दीगर शहरों के सफ़र, रिहाइश और खाने पीने पर लाखों रुपए के अखराजात आ रहे थे। साइलिन को भी केसेस के लिए दीगर शहरों के सफ़र पर इजाफी अखराजात बर्दाश्त करना पड़ते थे। अब वकीला NIRC के मुकदमात में अपने शहर से वीडियो लिंक के जरिए दलाइल दे सकेंगे। दुबई में अब एयरलाइंस टिकट खरीदारी में क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल हो सकेगा। दुबई एयरपोर्ट के हुकाम का आलमी क्रिप्टो हुकाम से मुआहिदा हो गया। दुबई हुकूमत के मुताबिक इमाराती एयरलाइंस की टिकट्स खरीदारी के लिए क्रिप्टो करेंसी कबूल होगी। दुनिया की बड़ी एयरलाइंस में पहली बार बिटकॉइन अब बोर्डिंग पास भी बनेगा। दुबई ड्यूटी फ्री में भी क्रिप्टो से शॉपिंग मुमकिन होगी। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में वज़ीर मुमलिकत बराए क्रिप्टो बिलाल बिन साकिब ने कहा, क्रिप्टो एक मालियाती हकीकत है, इस पर पाकिस्तान भी काम कर रहा है। दुबई में क्रिप्टो का निज़ाम फ़ाल और कामयाब है। पाकिस्तान को भी इस पर अमल करना चाहिए। इसका फ़ायदा सयाहत समेत कई शोबों को पहुँच सकता है।
लियारी में गिरी इमारत के मुकदमे में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के 6 अफसरान को हिरासत में ले लिया गया। ज़राए के मुताबिक ज़ेर हिरासत अफसरों में 4 सीनियर डायरेक्टर्स, 1 डिप्टी डायरेक्टर, 1 असिस्टेंट डायरेक्टर शामिल हैं। DIG साउथ के मुताबिक मुकदमे में नामजद 1 डायरेक्टर के अलावा तमाम अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया। 4 जुलाई को गिरने वाली इमारत का मुकदमा महकमा बल्दियात की मुद्दत में दर्ज किया गया। SPCA के आला अफसरान नामजद। इमारत गिरने से ख़वातीन समेत 27 अफराद जाँ बहक हुए। दूसरी जानिब लियारी की मखदूश इमारतों को खाली कराने के नोटिस पर मकीनों का मुतबादिल बंदोबस्त का मुतालबा भी सामने आया। सिंध के सीनियर वज़ीर शर्जील मेमन ने कहा है, लियारी की खाली कराई गई मखदूश इमारतों के रिहायशियों को 3 माह का किराया दिया जाएगा। लियारी में 9 गैर महफूज इमारतों को खाली करा लिया गया है। एक इमारत को गिराने का काम जारी है। डेडलाइन गुजर गई। सानिया स्वात से मुतालिक इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट पेश ना कर सकी। इंक्वायरी कमेटी के ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। 2 से 3 रोज़ में जमा करा दी जाएगी। कमेटी ने रेस्क्यू, आबपाशी, रिलीफ, PDMA, TMA और दीगर मुतल्लिका हुक्काम से इंक्वायरी की। 50 से ज़्यादा मुतल्लिका अफसरान और एहलकारों के बयानात कलमबंद किए। 27 जून को दरियाए स्वात में सैलाब में 17 से ज़्यादा अफराद फंस कर जाँ बहक हो गए थे। हुकूमत ने 3 रुकनी कमेटी को 7 रोज़ में रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत की थी। गवर्नमेंट अस्पताल समली मरी कार्डियक वार्ड का नाम नवाज शरीफ से मंसूब करने की तजवीज़। मेडिकल सुपरिटेंडेंट ने कार्डियक वार्ड का नाम बदलने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर वार्ड का नाम नवाज शरीफ से मंसूब करने की कार्रवाई की जाए। गवर्नमेंट अस्पताल के MS ने नाम बदलने का लेटर डिप्टी कमिश्नर मरी ऑफिस की हिदायत पर लिखा। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तायर की बीजिंग में CPC सेंट्रल कमेटी के पब्लिसिटी डिपार्टमेंट की डेप्यूटी हेड काउशम से मुलाकात। फेक न्यूज़ और डिसइंफॉर्मेशन से मौसर तौर पर निमटने के लिए सरकारी नशरियाती इदारों के दरमियान रवाबित और मुश्तरका नशरियाती मनसूबों को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक। अताउल्लाह तायर का कहना था कि पाकिस्तान मीडिया और इब्लाग के मैदान में चीन के तजुर्बात से बहुत कुछ सीख सकता है। काउशम ने कहा कि मीडिया और टेक्नोलॉजी के शोबों में ताउन दोनों ममालिक के लिए सूदमंद होगा। फैमिली मामलात में मुआवजों की अदायगी की अपीलें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आनी चाहिए। मुआवजों की अदायगियों की रकम में सुप्रीम कोर्ट नहीं पड़ेगी। निचली अदालतें मुआवजा तय करें तो मामला खत्म होना चाहिए। फैमिली मुकदमे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी के रिमार्क्स। अदालत ने माहाना खर्चा 25,000 मुकर्रर करने के फैसले के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि छोटे बच्चे के लिए 25,000 माहाना खर्चा बहुत ज़्यादा है। और फीफा क्लब वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में फेबियन रुइस के 2 गोल्स। PSG ने रियल मैड्रिड को 4-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली। इतवार को होने वाले फाइनल में PSG का मुकाबला चेल्सी से होगा।